नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी और चर्चा कर रहे हैं बजट पे कि बजट में किसको क्या मिला। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि बजट में जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो कहाँ खड़ा है, उसको क्या मिला, क्योंकि सबसे असहाय वही होता है। जो नियम कानून है उसके तहत उसको जो पहले से सुविधाएं मिली हुई है वो भी नहीं मिल पाती है। और नए बजट में पीयूष गोयल ने क्या घोषणा की है, और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं महिमा जैन, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे एक्सपर्ट और बजट की बारीकियों को पूरा जानती समझती हैं। मैडम, आप बताएं कि जो पहले से मजदूरों को सुविधाएं मिल रही थी और अब जो इन्होंने ऐलान किया है उसमें क्या दिया इन्होंने जिससे कि मजदूर वर्ग खुश हो सके। जी देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा असंगठित क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, इसको मैं दो भाग में बांट देती हूँ। एक संगठित क्षेत्र जो है हमारा और एक असंगठित क्षेत्र जो है। संगठित क्षेत्रों में उन्होंने एक बोनस की लिमिट उन्होंने बढ़ा करके कर दिया कि जो 21,000 तक के अब लोग हैं वो बोनस एक्ट के अंदर कवर हो जाएंगे और उनको भी बोनस मिला करेगा। 15,000 की थी। सेम उन्होंने ESI के लिए भी करा है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है, जिसमें उनके हॉस्पिटल में जाकर के एक जो श्रमिक होता है वो जाके अपना इलाज करा सकता है वहाँ पर, उसकी भी लिमिट 15,000 से बढ़ा करके उन्होंने 21,000 की कर दी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, जी, उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी भी सैलरी को 50% तक लगभग बढ़ा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है उन लोगों के लिए। एक जो असंगठित क्षेत्र में जो इस बार एक नया जो पहल करी गई है वो है पेंशन की इस असंगठित क्षेत्र को देने की, जिसमें कि अगर वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि पीयूष गोयल जी ने बोला कि अगर वो 18 साल की उम्र से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो 55 रुपये महीना ही केवल उनको देना है। ओके। और अगर वो 29 साल की उम्र से लगभग स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूट करना तो उनको 100 रुपये करीब महीना कंट्रीब्यूट करना है, जिसका इक्वल पार्ट सरकार उसमें जमा करेगी। और उनको 60 साल के बाद में जब पेंशन मिलेगा तो 3,000 रुपये महीना का करीब उनको पेंशन का लाभ होगा। तो ये नई स्कीम लॉन्च हुई जी, और ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है इन लोगों के लिए जो रिक्शा पुलर तक उन्होंने उसके अंदर रिक्शा चालकों को भी इसके अंदर उन्होंने कवर करने की कोशिश की। तो हम ये माने कि अब की बार जो बजट पेश किया गया है उसमें मजदूरों को जो मिला, एक तो जो 15,000 पा रहे थे उनकी जो सैलरी की जो लिमिट है वो 21,000 कर दी गई कि आप ESI से कवर होंगे। जी बिल्कुल। और दूसरी जो चीज़ है कि एक बोनस की भी फैसिलिटी दी गई है कि वो 21,000 वालों तक को मिलेगा, जो सिर्फ 15,000 वालों तक का मिल रहा था। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है कि जो लेमैन को भी समझ में आएगी कि उन्हें पेंशन की सुविधा दी गई है। और आप यदि अर्ली एज से इसको देना शुरू करते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा देना है, 55 रुपये, और बाकी शेयर कुछ अपना गवर्नमेंट जमा करेगी। और आगे चल करके आपको फिर जो है आप 60 या 58 पे रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। तो ये बड़ी बात है इस बजट के लिए, मजदूरों के लिए। तो इसमें अब ये देखने वाली बात है कि ये असंगठित क्षेत्र का मजदूर, इसका जैसे संगठित क्षेत्र में जो है उनका तो पूरा डेटा वगैरह मेंटेन होता है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसका डेटा वगैरह कितना मेंटेन होता है, वो कैसे इसका लाभ लेगा, इसका कुछ मॉडलिटी वगैरह उसमें बताया गया है। अभी बजट में तो उन्होंने अनाउंस नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी एक कम्युनिटी का इसके लिए बनाई जाएगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, कहीं ना कहीं जो बैंक खाते खुलवाए गए थे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लिंक करके बैंक ही एक सबसे बड़ा वो सोर्स रहेगा जिससे कि इस जनता तक पहुंचा जा सके और वो लोग बैंक में जा करके, ऐसा मेरा मानना है, उन्होंने ऐसा कोई अभी अनाउंस तो नहीं करा है कि वो अपना फॉर्म भर करके वहाँ पर ऐसा अपना पेंशन का स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो EPFO में रजिस्टर्ड नहीं है असंगठित क्षेत्र का मजदूर, और बहुत सारे अभी भी मजदूर ऐसे मिल जाएंगे जिनका बैंक में भी खाता ना वैसे है, बहुत सारे लोग का है, बहुत सारे का नहीं भी है। उनके लिए दिक्कत होगी जिनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है कि वो कैसे इस पेंशन स्कीम का जरूरी ये रहेगा उन तक इस जानकारी को पहुंचाना। जानकारी पहुंचने के बाद उनको ये मालूम होगा कि हमको यहाँ जाकर के रजिस्टर कराना है, लेकिन उन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि उनको ये लाभ मिल सकता है। ये शायद बड़ा एक और उसमें मैं सुन रहा था उन्होंने ऐलान किया था कि यदि कोई उनके साथ आपदा हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो उसमें जो उनको बेनिफिट देने की बात थी उससे 2.5 लाख से बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है। उसको भी मतलब कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो जाती है, कोई बात हो जाती है, उसके लिए 2.5 लाख था, उसको बढ़ा करके भी उन्होंने 6 लाख कर दिया। बिल्कुल ठीक है। और असंगठित क्षेत्र में बताया जाता है कि 10 से 12 करोड़ लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो इसको भी माना जाए कि मोदी सरकार ने इस वर्ग की भी सूद ली है और उसे काफ़ी कुछ देने की कोशिश की, उनको भी खुश करने की कोशिश करी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा लेफ्ट आउट एक वर्ग है हमारी कम्युनिटी का। जी। और यदि और जो बजट में सुविधाएं दी गई है जैसे उज्ज्वला है और भी ढेर सारी स्कीम्स हैं, उन सबको भी जोड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जा कर के वो गरीबों से ही टच करता है जी। तो फिर वो ये भी उसमें कवर होंगे, क्योंकि जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं वो ले सकते हैं। जी 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 जी।
तो ये है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मोदी सरकार की सौगात कि यदि आप रजिस्टर्ड है, चाहे बैंक में खाता है या आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है या कहीं से भी आपका कैलकुलेशन है जहाँ से कोई जहाँ रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, तो आप 3,000 रुपया आप पेंशन के हकदार है रिटायरमेंट के बाद, बशर्ते कि जो उसकी शर्तें हैं जो बाद में पता चलेंगी। एक तो 18 साल से आप देना शुरू करते हैं तो 55 रुपया, और एक सर्टेन एज के बाद देते हैं तो 100 रुपया, उसके भी बाद आगे की कुछ कंडीशंस होगी तो आप 3,000 रुपया पेंशन ले सकते हैं, मतलब असंगठित क्षेत्र के मजदूर। तो ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, उनको भी मोदी सरकार ने खुश कर दिया। चुनावी साल है, तो आपको यदि हमारे ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।